नमस्कार दोस्तों, जय KPS। दोस्तों, मेरा नाम कैलाश प्रसाद सिंह है। कैपेंसन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के मैं डायरेक्टर हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था सफलता का राज क्या है। तो उसी कड़ी में हम यह वीडियो पेश कर रहे हैं, सफलता का राज का दूसरा पार्ट। दोस्तों, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, आपने हमें लाइक किया, कमेंट्स किए, हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे हम उत्साहित होकर फिर हम आपके सामने दूसरा वीडियो पेश कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सफलता का राज पार्ट 2। तो आज का टॉपिक है विनर्स वर्सेस लूजर। संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक जो विनर होते हैं, जो गेम को जीतते हैं, वह किसी भी काम को करते हैं उसमें हमेशा उनकी विजय होती है, वो लगातार उस काम में जीतते चले जाते हैं। और एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिसे हम लूजर कहते हैं। लूजर जो हमेशा हारते जाते हैं। वह कोशिश दोनों व्यक्ति करते हैं, दोनों व्यक्ति मेहनत करते हैं, वो सारे सिस्टम उसके ठीक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट है जो विनर उसको फॉलो करता है और वह गेम को जीत लेता है। विनर उसको फॉलो करता है, वह सक्सेस हो जाता है, लूजर फेल कर जाते हैं। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन लूजर एंड विनर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि एक विनर के अंदर कौन सा गुण होता है और एक लूजर के अंदर कौन सा गुण होता है। वह कौन ऐसा गुण है, क्या क्या है जो एक साधारण आदमी को विनर बना देता है और एक अच्छे खासे आदमी को भी लूजर बना देता है। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है विनर vs लूजर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात हैं। तो ये संगत, एक अच्छा आदमी अगर उसका संगत बुरे लोगों के साथ हो जाए तो 99% चांस है कि कुछ दिनों के बाद वह बुरा हो जाएगा। उसका व्यवहार, स्वभाव, चाल चलन, ये सारे अलग प्रकार के हो जाएंगे। ज़्यादा चांस है अगर आपका उठना बैठना, आप बहुत अच्छे इंसान थे लेकिन आपका उठना बैठना एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जाए जो शराब पीते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जो फिजूल खर्ची करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। लेकिन यदि संगत है ऐसी, अगर आप 10 शराबी के साथ बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 से 3 महीने के बाद 11वें शराबी आप होंगे। यह है संगत का प्रभाव। अब एक आदमी जो शराबी है, बिगड़ैल किस्म का है, बदतमीजी करता है, अगर वो एक अच्छे संगठन में चला जाए, अच्छे लोगों के बीच में चला जाए, तो यह भी दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि एक दिन वो अच्छा हो जाएगा। तो विनर और लूजर, अगर विनर्स लोग अपने उस कमियों को पहचान लें कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जो हमें लूजर बना रही है, तो वो पहचान करके उनसे अपना मुंह मोड़ ले तो वह विनर बन जाएगा। और लूजर लोग क्या करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सा पॉइंट है, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि विनर क्यों है, लूजर क्यों है। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट आता है, विनर के पास एक स्कीम होता है। किसी भी काम को करने का, सक्सेस होने का उसके पास एक स्कीम होता है। लूजर के पास दोस्तों स्कीम नहीं होता है, ड्रीम होता है। लूजर्स हमेशा सपने देखा करते हैं कि ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा,
और ऐसा हो जाएगा तो यह कर लेंगे। उनके पास ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, वो सपनों की दुनिया में जीते हैं। ये सपने गलत नहीं है, जीने चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है कि सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखा जाए। अर्थात आप जब रात में सोते हैं, नींद में सोते हैं, तो आप जो सपने देखते हैं वो सपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं जो खुली आंखों से सपने देखा जाए। लेकिन आपने सपना देख लिया, एक लूजर सपना देख रहा है, एक विनर सपना देख रहा है, लेकिन वो सपना पूरा कैसे होगा? सिर्फ देखने मात्र से तो सपना पूरा नहीं हो जाएगा। चलो, मैंने भी एक सपना देख लिया। मैंने एक सपना देखा कि मैं BMW जैसी मर्सिडीज कार से घूमूंगा। ये मेरा एक सपना है। लेकिन BMW कार की कीमत 40-50 लाख रुपए होती है और मेरी मंथली इनकम 15 से 20 हजार है। मैंने तो सपना देख लिया। मैं शहर गया, मैंने किसी को देखा कि BMW कार बगल से जा रही थी, बड़ा अच्छा लगा, वाह। लेकिन क्या हुआ कि वो सपना तो मैंने देखा, लेकिन उस सपने को हकीकत बनाने के लिए जो हमें मेहनत करने होंगे, जो हमारे पास स्कीम है, वो स्कीम क्या है? लूजर्स के पास यह स्कीम नहीं होता। लूजर्स के पास मेहनत होता है, सिर्फ मेहनत। लूजर सिर्फ मेहनत करना जानता है, और मेहनत दैट मीन्स हार्ड वर्क। जी हाँ दोस्तों, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत। लेकिन विनर स्कीम के तहत अपने सपनों को पूरा करता है। विनर जो मेहनत करता है उसे हम कहेंगे स्मार्ट वर्क। विनर भी वर्क कर रहा है, लूजर भी वर्क कर रहा है, लेकिन विनर क्या कर रहा है? स्मार्ट वर्क कर रहा है। वह अबोनेक कर रहा है, बिलोनेक नहीं कर रहा है। वह शारीरिक रूप से मेहनत नहीं कर रहा है, वह दिमाग से मेहनत कर रहा है, मानसिक रूप से कर रहा है। वह किसी भी चीज को पाने के लिए उसके पास स्कीम है, उसके पास योजना है, प्लान है कि हम इस सपने को पूरा करना चाहते हैं, और उनके पास स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं है कि BMW उनका फर्स्ट है, BMW लेना है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों उसके लिए जो पहली सपना है, पहला जो ड्रीम है, वो यह है कि यदि आप साइकिल से चल रहे हैं तो आपका पहला ड्रीम होना चाहिए कि आप बाइक लें। हाँ, आपने बाइक ले लिया तो फिर आप कार लें, जैसे ऑल्टो है, क्विड है। 5-6 लाख की कार लेंगे, फिर आप 15 से 20 लाख की कार लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सिर्फ सपने सजाने से तो नहीं होगा। तो लूजर्स के पास सिर्फ और सिर्फ ड्रीम होते हैं, विनर्स के पास स्कीम होते हैं। उस सपने को पूरा करने का एक प्लान होता है, उस प्लान पर वह काम करता है, वो स्कीम पर काम करता है, इसलिए वह जीत लेता है। लूजर नहीं जीत पाता, क्योंकि लूजर के पास सिर्फ ड्रीम है। उसे कहिए कि ठीक है भाई, तुमने कहा कि मैं मोटरसाइकिल खरीदने वाला हूं, कब खरीदने वाले हो मोटरसाइकिल? अरे जब पैसे होंगे तब खरीद लेंगे। उसके पास कोई एक लिखित नोट नहीं है, किस कंपनी का, किस दिन, कौन सी कलर, कहां से, कितने रुपये का, इसका कोई प्लान ही नहीं है उनके पास, इसलिए वो फेल कर जाते हैं। विनर्स के पास एक प्लान होता है, कब खरीदनी है, किस दिन खरीदनी है, कौन सा डेट रहेगा, किस कलर की रहेगी, कौन सी कंपनी की गाड़ी रहेगी, कितने रुपए लगेंगे, वो सारा फिक्स कर लेता है। एक नोट वो तैयार करता है, अपने सारे दोस्तों को वो बता देता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है कि दोस्तों मेरा फलाने तारीख को फलाने कंपनी की फलाने कलर की गाड़ी आ रही है। लूजर क्या करते हैं? लूजर कहते हैं जब आएगा तो बताऊंगा, ढोल पीटने का जरूरत क्या है, जब आएगा तो देखा जाएगा। दोस्तों पहला पॉइंट यही है, विनर्स के पास स्कीम है, प्लान है, योजना है। लूजर के पास ड्रीम है और कुछ नहीं है। तो आपने जाना दोस्तों कि विनर और लूजर का पहला अंतर। चलिए दूसरे प्रोग्राम में चलते हैं, मतलब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। विनर के पास हमेशा एक प्रोग्राम होता है, हमेशा जब भी आप उनसे मिलिए वह किसी न किसी प्रोग्राम पर काम कर रहा है, किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, किसी न किसी मिशन पर काम कर रहा है। और लूजर के पास
लूजर के पास हमेशा एक्सक्यूज होते हैं, बहाने होते हैं। काम कैसे नहीं होगा इसके बहाने होते हैं लूजर के पास, और विनर के पास काम कैसे होगा इसके लिए प्रोग्राम है। हमेशा लूजर बहाना ढूंढते रहता है। कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए, हाँ ठीक है, प्लान तो बढ़िया है, लेकिन अभी पैसा नहीं है, अभी वक्त नहीं है, अभी घर में यह प्रॉब्लम चल रहा है, अभी यह प्रॉब्लम चल रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ उनका बहाना है, हमेशा। लूजर हमेशा बहाना बनाता है, विनर उसमें अपॉर्चुनिटी देखता है, उसमें देखता है कि मेरे लिए है कि नहीं, अगर मेरे लिए है तो मैं करूंगा, उसके लिए प्रोग्राम है फिर उनके पास। यह है दूसरा पॉइंट दोस्तों। तीसरा पॉइंट है कमिटमेंट। विनर हमेशा कमिटमेंट करता है, अपने आप से कमिटमेंट करता है, अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ता है। वह एक रिकॉर्ड बनाता है और वह रिकॉर्ड को खुद तोड़ता है। हमेशा कमिटमेंट्स करता है, कमिटमेंट करता है हमेशा। वह जो बोल दिया बोल दिया, और एक बार जो कमिटमेंट करता है फिर उसको पूरा करने के लिए एड़ी चोटी एक कर देता है, पूरी जिंदगी दांव पर लगा देती है। यह होता है विनर्स का कमिटमेंट। लूजर क्या करता है, वादा करता है, प्रॉमिस करता है, हाँ मैं वादा करता हूं ना, मैं आपको फलाने दिन में यह काम करके दे दूंगा। हमेशा वो शपथ लेता है, हमेशा वो वादा करता है, झूठी कस्में खाते हैं, झूठे वादे करते हैं और वो फेल कर जाते हैं। विनर एक बार कमिटमेंट करता है, अपने आप से कमिटमेंट करता है, और अगर उसका पूरा नहीं हुआ ना विनर का, तो वह एक पनिशमेंट देता है अपने आप को। लेकिन लूजर क्या, बस ऐसे ही हंस के निकाल देते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि विनर हमेशा आंसर को देखता है, सॉल्यूशन को देखता है, हमेशा फोकस करता है सॉल्यूशन पे। लूजर हमेशा प्रॉब्लम देखेगा, इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया, मेरे पिताजी बचपन में स्वर्ग सिधार गए इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया, वगैरह वगैरह। वो बहाना करेंगे हमेशा। मेरी तो स्थिति खराब है, मेरे घर की माली स्थिति खराब है, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया नहीं, मेरे भाई मुझे सताते हैं, मेरे पड़ोसी खराब हैं, ऐसे हैं। मतलब वो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे। वो जहाँ भी जाएंगे उसको प्रॉब्लम ही दिखेगा। वो खास करके निगेटिव थिंकिंग के लोग होते हैं, उनका जो नज़रिया होता है वो निगेटिव होता है। वो हर जगह निगेटिव 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 देखते हैं, वह जहाँ भी जाएंगे उसको निगेटिव ही दिखता है। लेकिन एक विनर, वह जहाँ जाएंगे पॉजिटिव देखते हैं। उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो नज़रिया होता है वो पॉजिटिव का होता है, सकारात्मक सोच का होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लिया जाए किसी एक बिजनेस में एक बार विनर्स ने 50,000 रुपया लगाए, लूजर्स ने भी 50,000 लगाए और वो पैसे डूब गए। विनर्स क्या सीखेगा, विनर्स सीखेगा कि मैंने कौन सी गलती की जिनके कारण मेरे पैसे जो है वो डूब गए, मैंने जो इन्वेस्ट किया वो बर्बाद हो गया। उससे वह सीख लेगा और वह आगे बढ़ जाएगा। अब लूजर क्या करेगा, वह लोगों को कहते फिरेगा, देखो मैंने अभी 50,000 लगाए थे, इसके कहने पर लगाए थे, वो डूब गया मेरा, मैं बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। वो हमेशा प्रॉब्लम को देखेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप सॉल्यूशन को देखते हैं तो हमेशा आपको सॉल्यूशन मिलता है, आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम मिलेगा। यह सच्चाई है दोस्तों। आप विनर बनते हैं या लूजर, फैसला आपके हाथ में। नेक्स्ट पॉइंट है, विनर किसी भी काम को पॉसिबल करते हैं। उनको लगता है संभव है इस संसार में, कोई अगर किसी काम को कर किया है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर एक इंसान आज हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं। अगर एक इंसान BMW जैसे गाड़ी से, BMW जैसी, मर्सिडीज जैसे गाड़ी से घूम रहा है तो मैं क्यों नहीं। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसी सोच रखते हैं विनर। लेकिन लूजर, उनकी तो किस्मत अच्छी है, वो तो उनके पिताजी का दिया हुआ है या उनको कहीं से मिल गया,
उनका तो बहुत अच्छा भाग्य है, किस्मतवादी लोग होते हैं वो, और वो हमेशा डिफिकल्ट में लाइफ को जीते हैं। लेकिन विनर स्ट्रगल करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। आपको मैं एक विनर और लूजर पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बड़ा आनंद आएगा आपको। आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी परिस्थिति में रहकर एक आदमी आगे बढ़ जाता है और एक आदमी वहाँ के वहीं रह जाता है। ये दोस्तों बिल्कुल ही एक साधारण घर के एक लड़के की कहानी है। हम और आप लोगों के तरह ही वो थे। एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे, नोजलमैन थे। एक दिन एक चमचमाती हुई कार आती है और इनका मन करता है कि हम इसे छुएं। इनको ऐसा लगता है कि मैं इसे छूं, देखो कैसा लगता है। ऐसा स्वभाव है आदमी का। लेकिन जैसे ही इन्होंने गाड़ी को टच किया, कार के ऑनर ने कहा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुम्हारे औकात की बात नहीं है, तुम्हारा काम पेट्रोल भरने का है, बस तू सिर्फ पेट्रोल भर, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है। उस लड़के को यहां पर चुभा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं याद रखूंगा इस बात को। वह जितना मेहनत करता था उसने अपने मेहनत को और बढ़ाया और बढ़ाया, और एक विनर्स के अंदर जो गुण होते हैं उन्होंने अपना प्लान बनाया, एक स्कीम बनाया, एक योजना के तहत उन्होंने काम किया, एक ड्रीम तैयार किया, और आने वाले समय में दोस्तों उन्होंने पूरे के पूरे इतिहास को बदल दिया। हम सब उस आदमी का नाम जानते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में अगर सफलता के बारे में कहीं पर चर्चा होती है तो उस इंसान का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। वो इंसान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना वसीयत छोड़ के गए हैं। उस इंसान का नाम है धीरू भाई अंबानी। दोस्तों ये अंबानी की कहानी थी। आज अंबानी को कौन नहीं जानता, उनके बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को कौन नहीं जानता। तो दोस्तों आप क्या नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप चाहें वो हो सकता है, और यहीं पर हो सकता है, इसी जन्म में हो सकता है। इसके लिए अलग से दूसरी जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जगत को चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको यहां पर फिट करना है कि आई एम द विनर। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, केपीएस लाइफ केयर को। धन्यवाद। थैंक यू।